Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Arif Ali. This is your mathematics class 9th chapter number 2 real and complex numbers. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 2. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे. उसके जो MCQs हैं वो अटेम्प्ट करेंगे. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. कि आपने से इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट करनी है. फर्स्ट पार्ट है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़. कि √5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है. ठीक है, अब एडिटिव इन्वर्स किसको बोलते हैं. मैंने आपको बताया था कि ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर A है, उसको आप एक ऐसे नंबर के साथ ऐड करो कि आपके पास उसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए. ठीक है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, -A हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, उसका जब आप साइन चेंज कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा. ठीक है, तो √5 का एडिटिव इन्वर्स अगर आपने फाइंड करना है तो वो क्या होगा, -√5 होगा. ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन A है वो आपके पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, सेकंड पार्ट है 2 × 3 + 4 = 2 × 3 + 2 × 4. हेयर द प्रॉपर्टी यूज्ड इज. आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, उसका नाम क्या है. ठीक है, तो आपने पढ़ी थी कि A × B + C = AB + AC. तो इसको हम क्या, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन C है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, थर्ड पार्ट है √-1 × √-1. आपने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है कि क्या है. ठीक है, तो √-1 × √-1. तो पहले आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अयोटा है वो किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ जो गिवन है वो क्या है, √-1 × √-1. तो इट्स मीन कि आप √-1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, अयोटा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, किसके इक्वल होता है, अयोटा के. और √-1 की वैल्यू भी किसकी इक्वल होगी, अयोटा के. ठीक है, आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अयोटा × अयोटा किसकी इक्वल होगा, अयोटा स्क्वायर. ठीक है, और अगेन जो अयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, -1, जो कि आपकी बुक पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C है. ठीक है, पार्ट 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6. इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर है -3 से और लेस है +6 से. ठीक है, तो वो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, x सच दैट -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 6, जो कि आपके पास ऑप्शन C है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आ रहा है, ऑप्शन C आ रहा है. ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे. पार्ट 5 है कि इफ़ n = 8, आपको n की वैल्यू गिवन है एंड 16 × 2 पावर m = 4 पावर n - 8, देन m = आपने m को फाइंड करना है. ठीक है, MCQ नंबर 5 है, आपको n की वैल्यू गिवन है एंड आपको ये कंडीशन गिवन है, इसको यूज़ करते हुए आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो n है वो 4 के ऊपर क्या आ रहा है, n - 8. तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, आपने जो n की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी. n की वैल्यू 8 है. ठीक है, ये +8 -8 से कैंसिल हो गया तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, तो 4 पावर 0 किसकी इक्वल होगी, 1 के.
ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से आप 16 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 16 के साथ डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे m को अकेला करना है, क्योंकि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 16 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अब चूँकि जो m है वो 2 की पावर में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल किसी भी नंबर की पावर में आ जाए तो जब आप उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो बेसिस को आपने क्या करना होगा, सेम करना होगा। तभी अगर बेसिस सेम हो तो उनके जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसकी बेस 2 है तो यहाँ पे भी हमने इसकी बेस है वो क्या लानी है, 2 लानी है, ठीक है। तभी हम उसकी पावर्स को आपस में इक्वल लेके m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस 16 को ब्रेक करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, किसके अंदर इसको कन्वर्ट करना है, 2 के अंदर, ठीक है। तो 16 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो 16 को जब आप 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। क्योंकि 16 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 16 किसकी इक्वल होगा, 2 रेज़ टू पावर 4 के। तो इसलिए इसके फैक्टर्स बना के आपने इसको चेंज कर दिया 2 रेज़ टू पावर 4 में, ठीक है। ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो बेस गिवन है, m की जो बेस है वो क्या है, 2 है, तो इसलिए हमने इस 16 को भी चेंज कर दिया बेस 2 के अंदर, ठीक है। अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है, इसको जब आप लेके जाओगे नॉमिनेटर में तो +4 से किस में चेंज हो जाएगा, -4 में, क्योंकि आपने ला पढ़ा था, ठीक है, कि जब भी आप उसको चेंज करते हो पावर ला तो जिसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसकी बेस 2 है और यहाँ पे भी इसकी बेस 2 है, बेसिस सेम है, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। बेसिस सेम है और वो आपस में इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। इसलिए यहाँ से अगर आप m की वैल्यू फाइंड करो तो किसकी इक्वल आएगी, -4 की इक्वल आएगी, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन 4 आएगा, ठीक है, सॉरी ए आएगी, ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है। 6 पार्ट है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर आएगा, अयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस +1, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगी। इसका 7th पार्ट है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं 1 को, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपके पास, ऑप्शन बी है, 0 इज। अब 0 ना तो हमारे पास इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, ना नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी है। 9th पार्ट है, फॉर अयोटा इक्वल्स टू -1, जो अयोटा है वो किसके इक्वल है, -1 के, √-1 के इक्वल है। इफ़ 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 अयोटा इक्वल्स टू x + 6 अयोटा देन फाइंड x, ठीक है। आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई, इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले आपने 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 2 6 अयोटा प्लस 3 5 15 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर इक्वल्स टू x + 6 अयोटा, ठीक है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी जो कि किसकी इक्वल होती है, -1 के, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस माइनस -15 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो राइट हैंड साइड पे हमने x को अकेला छोड़ देना है, +6 से x अयोटा है उसको आप शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो +6 अयोटा को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो वो -6 अयोटा हो जाएगा, +6 अयोटा एंड -6 अयोटा आप उसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -15, जो कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। इसका 10th पार्ट है कि 0√, ठीक है। तो √0 किसकी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होगा, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है,
ठीक है। 11th पार्ट है, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई बाय -9 होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो -9 का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 81 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो उसकी जगह पे आप क्या डालते हो, अयोटा, ठीक है। तो जब आप 81 का स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 9 का, तो 81 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होगा, 9 के, और -1 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होगा, अयोटा के। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। अब आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने इसी तरह से ये जो MCQs हैं ये आपने अपनी कॉपी पे जो सॉल्व करने वाले MCQs हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो बाकी MCQs हैं वो आपने अपनी कॉपी पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।